नमस्कार. आपण पाहत आहात शब्दमत न्यूज चॅनल. आज आपण विभागायत कार्यालयामध्ये आलेलो आहे. मांडकी प्रकरणामध्ये मोठा स्फोट होण्याची शक्यता आहे. कारण समाजसेवक साहेब कपाटान आता स्वतः मैदानामध्ये आलेले आहे. गट क्रमांक 71/1 आणि 71/2 आणि आणखीन 108 असे अनेक गट नंबर या मांडकी परिसरामध्ये जी वक्फ बोर्डची जागा आहे कुठेतरी माप्याने ते बळकवलेले असल्यामुळं क्रिमिनल कोर्ट आणि हायकोर्टाचा इस्टेट त्याच्यामध्ये आहे. तरी पण संबंधित जे भूमाफिया आहे ते जमिनीवर कसतात आणि ताबा घेतात, ताबा सोडत नाही. आणि स्वतः कोर्टाने त्यांना त्याचे मनाई केलेला आहे, तरी पण ते लोक बळजबरीने ते जमीन तिथं करतायत. कुठेतरी आता साहेब कपाटान ते प्रकरणामध्ये आल्यानंतर नवीन वळण त्याला लागलेलं आहे. त्यांच्याकडूनच आपण जाणून घेऊ नेमके भूमाफिया कोण आहे, किती एकर जमीन ती वक्फ बोर्डाची त्यांनी बळकवली, त्यांच्याकडून जाणून घेऊ. सर, आपने जो वक्फ बोर्ड का जो गट नंबर मांडके का 108 और 171 कुछ क्या गट नंबर है वो बता सकते हैं आप? देखो, सबसे पहले जो है 171/1 एक 71/2 ये 40 एकड़ जमीन है जो हाईवे टच है। और अंदर के गट अलग है 108, ऐसे कुछ और गट है इसके अंदर, तकरीबन 5-6 गट का तकरीबन उसका ये है। असल में हमने इसकी माहिती जो निकाले हमने, और माहिती इसलिए निकाले क्या, जो आज काला कानून जो वक्फ बोर्ड जो है तो हमारे खिलाफ वक्फ बोर्ड कानून जो बना है, तो हमने इसकी एक तहकीकात निकाले कि भाई इसका मसला क्या है और इसके वजह क्या है, इसके वजह क्या है। जब माहिती निकालने के बाद पूरे महाराष्ट्र के पेपर की हमने तहकीकात किए, तो असल में जो पहला जो तहकीकात हुआ कि सबसे पहले हमने जो मांडकी क्षेत्र के अंदर जो 118-108 एकड़ ज़मीन है, वो ज़मीन का उसका जब जायज़ा लेगा देखे हमने, तो उसके अंदर जो है तो बहुत सारे कंपनी जो है उसके अंदर डुप्लीकेट जो है तो 7/12 के अंदर नाम लाया गया। तो पूरी तहकीकात में समझ में आया कि इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है, और सब उसकी तहकीकात पूरी हमने चौकसी की करे, और चारों तरफ मालूमात भी लेने के बाद तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है, जिसने जो है तो अपना नाम ना सामने आते हुए दूसरों को जो है तो 7/12 के अंदर नाम जो है तो इन्होंने कनेक्ट किए। अब रसल रहा सवाल, जो ज़मीन थी जो थी खिजमत मास थी, खिजमत मास के ऊपर जब हमने उसकी पूरी तहकीकात की, गैजेट के अंदर हमने देखा, गैजेट के अंदर वहाँ पे जो हमने चौकसी की वक्फ बोर्ड के अंदर देखा जाएगा, तो उसके अंदर जो है तो उसके अंदर कहीं मदद मास कहीं नहीं है, सिर्फ खिजमत मास है। अब इन्होंने क्या करे, डुप्लीकेट गैजेट तैयार कर डुप्लीकेट गैजेट तैयार करने के बाद जो है तो उसके अंदर जो है तो उन्होंने मदद से मास बोल के डाल दिया, और मदद से मास के ऊपर उन्होंने जो है तो 7/12 के अंदर अपना इसका नाम कनेक्ट किया, और कनेक्ट करने के बाद जो है तो फ्रॉड किया। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं जो है तो पुराने जो पर अधिकारी और जिले का अधिकारी, उसके अंदर जो नासिक के अंदर किसकी बदली हुई थी वो जानने के अंदर गए थे। तो इसके अंदर जो है कोर्ट की एक नोटिस भी निकली थी, और एक नोटिस सीओ ने निकाला था। सीओ ने नोटिस निकालने के बाद इनके ऊपर जो तो एफआईआर दर्ज करो, इनके ऊपर एफआईआर करो, एफआईआर करने के बाद ये तो इसके ऊपर जो तो कानूनी कार्रवाई करो। कानूनी कार्रवाई तो नहीं हुई और ना एफआईआर हुआ। वो बात जो है तो आज कई सालों से जो तो दब चुकी है। अब दब चुकी है तो हमने सोचे कि भाई जब यानी इसके अंदर, तो हमने जब मालूमात लिए कि भाई इसके ऊपर एफआईआर, जब कोर्ट का जो है सीओ का जरा नोटिस तुमने जारी करे, सीओ ने नोटिस जारी करा, ये जो फ्रॉड लोग हैं इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करो, इसके ऊपर जो तो कानून के जो इन्होंने उल्लंघन करा इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करो, तो एफआईआर इनके ऊपर कोई दर्ज नहीं हुआ। अब एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ? अब इसके वजह जो है तो समय को जो माहिती मिली है, कहा कि उच्च अधिकारी है, आईपीएस अधिकारी है, आईएएस अधिकारी है, इसके वजह से इनके ऊपर एफआईआर नहीं हुआ। तो यही समझ में आता मुझे कि कहीं ना कहीं है तो शासन प्रशासन मिली भगत है। मिली भगत होने की बुनियाद के ऊपर ये है तो कई कैसे औरंगाबाद शहर के अंदर डुप्लीकेट दस्तावेज तैयार करके वक्फ जमीन के ऊपर कई लोगों ने भूमाफिया ने ताबा तो कर आप लिया। ये जो पूरे प्रकरण के अंदर आज विभागायत कार्यालय में आए, आप हाँ। यही इनके विभाग की चौकसी लगाने वाले क्या? देखो, मैं इसलिए यहाँ पे आया, हमारी बातचीत हुई, बातचीत होने के बाद मैंने सब पूरा तस्करा करा, क्योंकि एक ज़मीन का तस्करा नहीं करा, इसके बाजू में जो ज़मीन है, इसका जो गैरान ज़मीन है उसका भी एक तस्करा करा कि गैरान ज़मीन जो है तो डुप्लीकेट दस्तावेज तैयार करके डुप्लीकेट रजिस्ट्री बनाकर जो है तो लोगों को दिया गया। अब इसके अंदर कौन जिलाधिकारी है, कौन अपर अधिकारी है, कौन तहसीलदार है, कौन तलाटी है, कौन ग्राम सेवक है, इसकी हम चौकसी लगाएंगे। और उसके अंदर जो
आज 108 एकड़ जमीन जो है उसकी भी हम चौकसी लगाएंगे। चौकसी लगाने के बाद यहाँ पे पूरी चौकसी निकाली जाएंगी। और वाकई में मैं आपके मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ, जब तक इनको जेल नहीं होती और ये सस्पेंड नहीं होते, जब तक हम काम खामोश बैठने वाले नहीं है। ये संबंधित जो लोग है भूमाफिया भूसारी कंपनी, इनका वहाँ पे जमीन पे 118 एकड़ पे ताबा है, वक्फ बोर्ड की जमीन है, देखो, इनके का इसके ताबे में आ ऐसा गई है। ताबे में नहीं, इसको जो है तो वक्फ बोर्ड तरफ से स्टे आया हुआ है। और स्टे यहाँ से नहीं है, स्टे तुम्हारे हाई कोर्ट से भी स्टे मिला हुआ है। और दूसरी कोर्ट क्या बोलेंगे उसको, क्रिमिनल हाँ ट्रिब्यूनल कोर्ट से भी जो है तो इसके ऊपर स्टे आया हुआ है। और हाई कोर्ट से भी इसके ऊपर स्टे आया हुआ है कि यहाँ पे जो है तो कोई नागर नहीं चलाएगा, कोई पेरेगा नहीं। फिर भी जो है तो भूमाफिया वहाँ पे दादागिरी कर रहे, और दादागिरी करने वहाँ पे पेरने का काम कर रहे। लगता है कि जब तक कि वहाँ पे कुछ ना कुछ बड़ा हादसा गुजरेगा, जब जो है तो प्रशासन जागेंगे। लेकिन मेरी प्रशासन से अदबन गुजारिश है कि वहाँ पे जो है तो तात्काल जो ट्रिब्यूनल कोर्ट और जो हाई कोर्ट से जो स्टे आया हुआ है, इन्होंने फौरन तात्काल उसके ऊपर चौकसी करके जो है तो वहाँ पे जो तो अभी आज जो पेरने का काम कर रहे हैं उसको रुकाने का काम करना चाहिए, वरना कुछ भी आगे कुछ ना कुछ हादसा हो सकता है। ये जो ट्रिब्यूनल कोर्ट का जो तो हाई कोर्ट का स्टे आया हुआ है और गुना दाखिल करने का भी ऑर्डर निकले आया है, फिर भी गुना दाखिल नहीं हो रहा। आप गुना दाखिल करेंगे इनके ऊपर? मैं गुना भी दाखिल कराऊंगा और इनकी पूरी चौकसी भी लगाऊंगा, किसने किसने इसके अंदर फ्रॉड किया हुआ है, इसके अंदर कौन सा कलेक्टर मिला हुआ है, कौन सा अपर अधिकारी है, कौन जिलाधिकारी है, कौन ग्राम सेवक है, इसके अंदर जो मिले हुए इनकी पूरी चौकसी लगाई जाएंगे। इनको सस्पेंड करने का काम करेंगे और इनको जेल भेजने का काम करेंगे। विभाग आयुक्त में आप कब अपील दाखिल करने वाले? देखो, मैं परसों यहाँ पे इंशाल्लाह मैं जो है तो जुमा के दिन जो है तो एक अपील ही करूंगा, लेटर दूंगा। लेटर देने के बाद जो है तो तात्काल मैं साहब से मिलकर, साहब से तो मिलने के बाद जो है तो इनको तात्काल जो है तो चौकसी लगाने का काम करूंगा और इसके पर फौरन से फौरन इनकी चौकसी निकलना चाहिए। हे होते साहेब कपाटान समाजसेवक. कारण मांडके प्रकरणामध्ये याच्या अगोदर पण काही पदाधिकाऱ्यांनी तक्रार दाखल केलेली आहे आणि ट्रिब्युनल कोर्ट जे वक्फ बोर्डाचं आहे त्याच्यामध्ये स्टे झालेला आहे, हायकोर्टामध्ये स्टे झालेला आहे, तरी पण भूमाफियाने त्याचा जे हायकोर्टाचं अवमान केलेलं आहे आणि संबंधित जमीन सोडण्यास ते नाकार देत आहे. कुठेतरी जी भुसारी कंपनी भूमाफिया त्यांच्या ताब्यात 118 एकर जमीन मांडकीमध्ये आहे आणि प्रशासन काय त्याच्यावर दखल घेते. आता साहेब कपाटान स्वतः विभागात कार्यालयामध्ये आलेले आहे, ते अपील मध्ये जाणार आहे. आता याच्यामध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांनी काय कारवाई केलेली आहे आणि भूमाफिया जमीन का सोडत नाही ते सगळं आता सविस्तर तुमच्या समोर येणार आहे. आपण पाहता शब्दमत न्यूज चॅनल. धन्यवाद.